Hi everyone, welcome to yet another vlog. I know. It's been quite a long time, but in my defense, last month was pretty hectic for me. And this month, I am posted in District Hospital. So, this is me going on my way to catch the bus because हर दिन सुबह 8:30 बजे बस आती है और अगर आप 8:30 बजे बस पे नहीं हैं तो बस आपको छोड़ के चली जाएगी, चाहे आप वहाँ पे हैं या नहीं हैं। फिर तो भाई साहब आपको अकेले ही आना पड़ेगा। सच में सुबह सुबह बस पकड़ना ऐसे ही लगता है कि वापस मैं स्कूल ही जा रही हूँ। भाग भाग के बस पकड़ना, विंडो सीट लेना, ये चेक करना कि विंडो स्टक है या नहीं, अटक तो नहीं गया बीच में, कहाँ धूप ज़्यादा आएगी और कहाँ छाँव, किस सीट पे बैठूं किस सीट पे ना बैठूं। यही आजकल के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मेरे लाइफ में। फाइनली एक रफ हेड काउंट के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। रास्तों के नज़ारे तो बहुत ही अच्छे हैं, इतना पीसफुल, क्वाइट, सीरीन और रस्टिक मैंने तो नहीं देखा है। सच में मणिपाल में कुछ तो बात है जो आपको यहाँ पे खींच ले आता है। और किसने कहा कि बस में मज़ा नहीं आता। इतने अलग अलग लोग होते हैं, कोई किसी से गॉसिप कर रहा होता है, कोई शांति से एक कोने में हेडफोन लगा के गाने सुन रहा होता है, तो दूसरी ओर कोई शांति से हेडफोन्स लगा के ट्रू क्राइम पॉडकास्ट देख रहा होता है। एक मिनट, लास्ट वाला शायद मेरे लिए एप्लीकेबल है। ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 15 से 20 मिनट का रास्ता है। मणिपाल से उडुपी के एक सेंट्रल एरिया में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिचुएटेड है। कहने को सरकारी है, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को पीछे छोड़ जाए। यहाँ पे आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो पीजीज और इंटर्न्स ही हैं जो भाग भाग के जाके अभी थोड़ी देर में अटेंडेंस साइन करेंगे। 2 बार अटेंडेंस लगती है, सुबह और दोपहर को। अटेंडेंस लगा के ही मैं ब्लड बैंक की तरफ तुरंत निकल जाती हूँ। ब्लड बैंक में बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं, सिर्फ डोनर्स नहीं। कुछ पेशेंट्स जिनको थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी बीमारी होती है, उनका भी हम काउंसलिंग करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। तो आज सुबह मैंने कुछ थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट्स देखे थे और कुछ डोनर्स को काउंसिल किया था। थोड़ा टाइम जो बच गया था उसमें मैंने मेरे थीसिस का काम भी किया। इतना काम करते करते मुझे लग गई भूख। अब खाने की तलाश में तपती धूप में मैं खाने की खोज जा ही रही थी कि वहाँ मुझे पता चला कि पास ही में एक कैफ़े है। खाना तो एक बहाना था, मैं तो एक्चुअली एसी की हवा खाने के लिए ही वहाँ गई थी। नहीं, इट्स जस्ट अ जोक, हम लोगों के बीच की बात। लंच टाइम पे यहाँ पे सारे पीजीज और इंटर्न्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आपको यहाँ मिल जाएंगे, बिकॉज हम सब यहीं पर ही आते हैं खाना खाने मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक ड्रॉबैक तो है, यहाँ पे डिसेंट कॉफ़ी नहीं मिलती, कैंटीन में भी नहीं और बाहर भी नहीं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम ख़त्म करके मैं गई पाई टिफ़िन्स, जहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द बेस्ट फ़िल्टर कॉफ़ी इन मणिपाल फॉर श्योर। एंड वी ऑल नो कि मैं विम के हिसाब से चलती हूँ, इसीलिए मेरे विम ने कहा कि ठीक है आज बाल कटवा लो। तो मेरे अंदर की भी श्रीदेवी जाग गई और मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं भी आज हीरोइन जैसा बाल कटवाऊंगी। Hair cutting एक जगह, but I think this is my happy place also, because I think now I'm friends with most of the staff there who are very nice, and they are very kind also, and they listen. So it's not only a pamper session but also a therapy session. और आज तो फुल पैम्पर मोड ऑन था, सो रात को लेट हो गया था और खाना बनाने की इच्छा नहीं थी। सो इसीलिए आई वेंट टू माई वेरी फेवरेट रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड द मिल्स। सो
इसका नाम द मिल इसलिए है बिकॉज इट इज़ वॉज एन ओल्ड राइस मिल विच दे हैव कन्वर्टेड इन टू दिस वेरी rustic and homestay kind of a restaurant. And the best thing apart from its food is that they have actually maintained the architectural skeleton of this place, and it serves the most traditional Mangalorean food. Speaking of Mangalorean food, their ghee roast is to die for. So that's why I ordered my favorite thing, which is ghee roast with neat dosa and buttermilk. I think this is just divine. Apart from the food, I think I come here to watch the koi fish. So the koi fish traditionally in Japanese culture are very sacred because they are supposed to give this good fortune and good luck. But I personally love them because of their vibrant color and they are so cute. But I truly love this place, and if you are in Manipal, you should come here. So with this we come to the end of the vlog. I hope you like it. This is my first video in Hindi and English, and I hope I just brought a smile across your faces, and I loved that you are a part of my life and I'm sharing it with every one of you. If you like the video, please be sure to like, share and subscribe, and I will see you in the next one.